प्रत्येक नाम जापक साधक का जीवन धन है। भगवान श्री हरि का नाम, राम जी का नाम, गोविंद का नाम, ये नाम निश्चय ही पापों का नाश करने वाला, प्रत्येक दान धर्म का फल प्रदान करने वाला है। पवन पवित्र ये जो भगवान का कार्तिक मास है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, श्री हरि की कृपा को प्रदान करने वाला है। आप में प्रत्येक नाम जापक जो साधक हैं, इस सुअवसर का लाभ उठाएं। भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए, राम जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, इस कार्तिक माह में पुण्य फलों को अर्जित करने के लिए, समस्त दान के फल को जिह्वा से राम कृष्ण हरि जपकर प्राप्त करने का प्रयास करें। कार्तिक महात्म्य की कथा को श्रवण करें और आप और मैं भी भगवान की भक्ति को, भगवान की प्रीति को, भगवान के प्रति हृदय में विश्वास को, श्रद्धा को और अधिक पुष्ट करने का प्रयास करें। प्रथम अध्याय कार्तिक महात्म्य। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नेमि सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि मैं अब आपको कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों को नष्ट कर देता है और अंत में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जब चले गए तो उसके बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म धन्य हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे कहते हैं, सत्यभामा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 ऋषियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूरित करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गायों से युद्ध करते हैं। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बने। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुआ। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में
अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। वह पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य से कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक माह के महात्म्य कथा का ये प्रथम अध्याय श्रवण कर हम आप भी उस ब्राह्मण के समान भगवान श्री हरि के किसी भी नाम का जप करते हुए, कलयुग के धर्म का निर्वाह करते हुए, कलयुग केवल नाम आधारा, इस बात पर विश्वास कर जो कोई आपके इष्ट का नाम है उसका निरंतर श्रद्धा और विश्वास से जप कर इस कार्तिक माह के शुभ अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन में श्री हरि की प्राप्ति को, राम जी की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जपिए, रटिए, भगवान को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। तो हम आप प्रेम से, निष्काम भाव से भगवान को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन करें। कार्तिक माह के अक्षय फल को प्राप्त करने के लिए भगवान के अद्भुत नामों का कीर्तन कीजिए। नित्य निरंतर राम कृष्ण हरि गोविंद दामोदर माधवेति, जिस नाम में प्रीति हो जाए उसे पुकारते रहिए। जय श्री हरि।